मैम समय था लगभग 3:30 से 4 बजे का। और मैम लगभग मतलब ये मेन जो बात छुपाई जा रही है कि आग लगी कैसे है, ये आग मैम ऐसे ही कि शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी है, ये किसी ने लगाई गई है। बस ये यहाँ पे ना एक छोटी सी गली है, गली के बीच किसी ने या तो कह लो बियर की बोतल डाल के लगाई है। और मैम ये शॉर्ट सर्किट की आग नहीं है, इस बात को बहुत छुपाया जा रहा है। आधे घंटे तक कोई नहीं आया जी। उसके बाद आए थे यहाँ पर, आने के बाद जो है 2 गाड़ी थी, उसमें पानी नहीं था। यदि वो उस टाइम बुझ जाती, गाड़ी में पानी होता, 4 गाड़ी और आती तो हमारी दुकानें बच जाती। एमसीडी के पार्षद जो है भी है नहीं, कोई भी है, कोई आया नहीं है जो पता करने भी आते भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी वो बहुत लेट से आई हैं, कम से कम 1 घंटे के बाद आई हैं। और आई हैं तो उसमें आधी गाड़ियाँ आई हैं, वो पानी नहीं थे, आधी गाड़ियाँ थी वो। नमस्कार, मैं मोनिका और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1 प्लस में, जो सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच दिखाता है। आज हम आपके साथ फिर हाजिर हैं एक नई स्टोरी के साथ। भीषण गर्मी के कारण दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा कि जगह जगहों पर आग लग जा रही है। इससे पहले आपने देखा कि दिल्ली हाट के अंदर लगभग 60 से 70 दुकानें जलकर राख हो गई। दिल्ली हाट जो कि काफी ज्यादा टूरिस्ट प्लेस है, काफी दूर दूर से लोग आते हैं, वहां आग लग गई। उसके बाद हम मौजूद हैं इस वक्त कोटला मुबारकाबाद में, पत्थर मार्केट में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं लकड़। इस वक्त हम मौजूद हैं कोटला मुबारकाबाद के लक्कड़ मार्केट में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं 6 दुकानें जलकर राख हो गईं। यहाँ काफी स्कूल बैग, प्लास्टिक और कपड़ों की दुकान थी, यहाँ पर पूरी जलकर राख हो गई है। बगल में ही पुलिस स्टेशन, यहाँ आप देख सकते हैं। आते वक्त अभी आपने देखा होगा कि बगल में ही पुलिस स्टेशन है। उनके बाद भी दमकल की जो गाड़ी की जो है वो काफी टाइम बाद आई। सर, घटना क्या हुई, पूरा विस्तार से बताइए आप। मैम समय था लगभग 3:30 से 4 बजे का, सुबह रात को, सुबह का। और मैम लगभग मतलब ये मेन जो बात छुपाई जा रही है कि आग लगी कैसे है, ये आग मैम ऐसे ही कि शॉर्ट सर्किट से नहीं लगी है, ये किसी ने लगाई गई है। प्लस ये यहाँ पे ना एक छोटी सी गली है, गली के बीच किसी ने या तो कह लो बियर की बोतल डाल के लगाई है और माचिस से। और मैम ये शॉर्ट सर्किट की आग नहीं है, इस बात को बहुत छुपाया जा रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। और कारण ये है मैम, पीछे ही ठेका है, ठेके के कारण लोग डेली यहाँ पे नशा करके आते हैं। डेली कोई यहाँ पे सिगरेट पीता है, कोई बीड़ी पीता है, लेकिन 3-4 बजे के आसपास ऐसा कोई घटना हो नहीं सकती कोई बीड़ी पी रहा हो या सिगरेट पी रहा हो। तो इसका मेन कारण ये है कि किसी ने यहाँ पे आग लगाई है। और मैम पीछे ही टेंट हाउस है पुलिस स्टेशन के बिल्कुल बैक साइड पे, उन लोगों ने कम्प्लीटली जो है एनक्रोचमेंट कर रखी है। और उसकी जो लेबर है उसमें मैम कम से कम 30 या 35 लोग हैं उनकी लेबर के, हंस टेंट हाउस की। उन लेबर के सब नशा करते हैं टोटल, और पूरी गली में पूरे दिन घूमते रहते हैं, गिरे पड़े रहते हैं। और उन्हीं पे मैम पूरा शक है, लेकिन पुलिस कोई अभी तक इंक्वायरी नहीं कर रही है, सब इनको शॉर्ट सर्किट बता रहे हैं। जो जब यहाँ पे आग लगी तो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है वो कितने समय में आई, कितने समय बाद आई? मैम गाड़ी जो थी आई थी, पहली कॉल हुई थी मैम 4:03 पे, और गाड़ी लगभग आई थी 4:20 के आसपास। तो और 2 गाड़ी आ गई। 2 गाड़ी आने के बाद मैम हुआ ये है कि दोनों गाड़ी में जो है पानी खत्म हो गया, दोनों गाड़ी का पानी खत्म हो गया। उसके बाद लगभग कम से कम आधा घंटे बाद गाड़ी और आई है। मतलब फायर ब्रिगेड की, फायर डिपार्टमेंट की ये थोड़ी सी नाकामियत रही है। जब आप देख रहे हो इतनी कॉल आपके पास रिसीव हो रही हैं, तो उसके बावजूद सिर्फ आप 2 गाड़ी भेज रहे हैं, वो भी 2 गाड़ी में पानी खत्म हो गया। लास्ट में हम कॉर्नर की वो 2 दुकानें बची हुई थी, लेकिन जब 2 गाड़ी लेट आने के चक्कर में वो दुकानें भी जल के ध्वस्त हो गई। यहाँ भी बहुत छोटी आग लगी थी, कोई लंबी चौड़ी आग नहीं लगी थी, लेकिन बस फायर की गाड़ी पहले तो बहुत लेट आई। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया, रात का समय था, कोई जाम नहीं था, कुछ नहीं था, और फायर डिपार्टमेंट के पास सिर्फ 2 ही गाड़ी थी तैयार करने के लिए। और जब उसके बाद इतना टाइम, आधा घंटा वेट किया गया, वो किस कारण किया गया ये समझ नहीं आया। और मैम सब चीज़ें छुपाई जा रही है। ANI न्यूज़ वाले आए, उन्होंने भी ये चीज़ को नहीं बताया, वो बाइट बना के ले गए कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। हमने उन्हें सब कुछ बताया, डिस्क्लोज करा कि भाई ये आग शॉर्ट सर्किट की आग नहीं है, लेकिन किसी ने हमारी बात को सुना नहीं है। देखिए, इससे पहले आपने एक खबर देखी होगी कि आश्रम के अंतर्गत आने वाले किलोगरी गांव में एक युवक की हत्या कर दी जाती है, दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। फिर नव भारत टाइम्स वालों ने उसकी गलत रिपोर्ट छापी कि एक मुसलमान के लड़के ने मुसलमान को मार डाला। सेम यही आज फिर से एक बड़ा चैनल ANI, जिसपे लोग काफी ज्यादा भरोसा करते हैं, उन्होंने भी इनकी गलत खबर छापने की कोशिश करी। क्या इसके पीछे कोई आपसी रंजिश है? जैसे इन्होंने बताया कि पीछे ठेका है। सुबह करीब 3:30 बजे की बात है कि कोई भी व्यक्ति, ना कोई बीड़ी पिएगा, ना कोई दारू लेने आएगा। उसके बाद
इनकी दुकान जल गई और जलने के बाद आपने जैसे कि इन्होंने बताया कि 2 दुकानें बची हुई थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने में लेट हो गई, इस चक्कर में वो दुकान भी जल के ध्वस्त हो गई। सर, सरकार की तरफ से अभी तक क्या हम सरकार की तरफ से कोई किसी तरफ का मतलब कोई वो नहीं दिख रहा, इंटरवेंशन नहीं दिख रहा, कोई किसी के कोई देखने नहीं आया, कोई हम कुछ नहीं है। मतलब हम लोगों को खुद ही जितना भी जिसका भी कितना भी नुकसान हुआ, 8 लाख 10 लाख 15 लाख सबका अपनी अपनी जेब से हुआ है मैम। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास मतलब इतना भी पैसा नहीं है कि वो दोबारा से इसको रीडेवलप कर पाए। आपकी क्या मांग है सरकार से? हम मांग कुछ नहीं है, हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि एटलीस्ट कम से कम आप हमारे साथ ना कर पाओ, लेकिन कम से कम एरिया सुधार दो, कम से कम ठेका हट जाए यहाँ से। ठेका और साथ में जो पीछे इंक्रोचमेंट चल रही है। बिल्कुल मैम, जो हंस टेंट हाउस वाली की लेबर जो कर रही है, प्लस ये मच्छी मार्केट भी मैम ठेके के बिल्कुल बगल में, मतलब रेजिडेंशियल एरिया में ऐसे काम हो रहे हैं, तो आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा? ये तो आप सभी ने देखा होगा कि जहाँ ठेका खुलता है वहाँ पुलिस का एक खास बोर्ड लिखा होता है कि यहाँ शराब पीना या बेचना मना है। बगल में पुलिस स्टेशन है, इसी के जस्ट पीछे ठेका है जहाँ सुबह से शाम तक खुलेआम दारू बिकती है। पूरा रोड मार्केट के चक्कर में जाम लगा रहता है, पूरी दुकानें आप देख सकते हैं जल के पूरी खाक हो रखी हैं। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, आप यही रहते हैं? मेरी मैम यही शॉप है। यही शॉप है? हाँ, मेरी शॉप है। हमने 4 बजे कॉल की थी। हाँ। तो कोई आधे घंटे तक कोई नहीं आया जी। उसके बाद आए थे यहाँ पर, आने के बाद जो है 2 गाड़ी थी, उसमें पानी नहीं था। यदि वो उस टाइम बुझ जाती, गाड़ी में पानी होता, 4 गाड़ी और आती तो हमारी दुकानें बच जाती। हमने कितनी बार शिकायत करी है, कितनी बार बोला है, हर जगह शिकायत की है कि भाई यहाँ पे ये सारे असामाजिक तत्व बैठ रहते हैं, रात सुबह भी दिन में भी यहाँ दारू पीते रहते हैं, बैठे हुए रेडी के पास, पीछे मलबा डालते हैं और उस मलबे के कारण यहाँ कूड़ा करकट पड़ा होता है। ठीक है, मोमोज की रेडियाँ लगती हैं, 10-10 सिलेंडर होते हैं यहाँ पे। हमने कितनी बार यहाँ बताया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती जी। आज से सन 75 के अंदर भी हमारी इन दुकानों में आग लगी थी और बहुत भारी नुकसान हुआ था जी। दुकानों के आसपास कोई पब्लिक टॉयलेट नहीं अच्छा जिसमें आदमी आके टॉयलेट चले जाए, हम दुकानों के पीछे ही सब लोग पेशाब कर रहे हैं, इतना बुरा हाल है। मतलब जो बेसिक चीजें होती है ना, वो भी कम्प्लीटली यहाँ पे सरकार दे नहीं रही है। देखिए, कोटला मुबारकपुर के अंदर पहली बात तो ये पूरी मेन मार्केट है। रेडियो का क्या जाम है, इसको भी लो जरा। आप कैमरा पर्सन से मैं पीछे देखो कहूंगी कि आप दिखाइए कि रोड पे कितना ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। आम जनता, आप इनकी बात समझ बताएंगे। ठीक है, एम्बुलेंस नहीं आ पाती, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं आ पाती। सबसे बड़ी बात, अब ये निर्माण है, कहीं ना कहीं लोकल पुलिस वाले सब जानते हैं, तोड़ के जाते हैं। आप देखो 30 साल के अंदर कम से कम 2-2 फुट 3-3 फुट एक्स्ट्रा बढ़ाया हुआ होता है। बाद में क्या होता है, एम्बुलेंस नहीं आ पाती और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ नहीं आती, इस वजह से भी काफ़ी दिक्कत होती है। आप देख लीजिए, वहाँ से लेके वहाँ तक 10 मिनट के अंदर पूरा जाम मिलेगा आपको। गलत तरीके से गाड़ी और पुलिस वाले देख के हम देखा कर देते हैं, कहीं ना कहीं ये भी जिम्मेदार है। आप क्या कह रही है बताइए? नहीं, मैं कह रही जो पहले वाला सच्चो था, जब तो एक हॉर्न बजाया करता बिल्कुल रेडी साफ हो जाया करते, भी इतना जाम लगा रहा है यहाँ। जैसे इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं पुलिस की भी गलती है, प्रशासन की भी गलती है कि रोड इतना जाम रहता है, उसके बाद भी आम जनता, कुछ लोग पैदल वॉक के लिए निकलते हैं, बुजुर्ग बच्चे सभी लोग इस रोड से निकलते हैं, उसके बाद भी इन लोगों के लिए सुविधाएं नहीं की गई हैं। हर एक इलाके में, हर एक मार्केट एरिया में एक पब्लिक टॉयलेट होता है जो लोगों की सुविधाएं के लिए होता है, लेकिन वो इस पूरी मार्केट के अंदर कहीं नहीं है। यहाँ की जनता इंसाफ चाहती है, चाहे यहाँ की दुकानें जो जल गई हैं, आप देख सकते हैं कि पूरा सामान, कपड़े, बैग, स्कूल बैग्स, यहाँ जितने भी इन्होंने टेंट से बना रखे थे सब एकदम जल के खाक हो गए हैं। 10-12 लाख का तो मेरा नुकसान हो गया जी सारा। 10-12 लाख का यहाँ 6 दुकानें थी। अगर देखा जाए तो काफी लोगों का भारी भरकम नुकसान हुआ है। सर, प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं आप? प्रशासन से मांग यही है जी कि यहाँ पे साफ सफाई रहे जी। ये आप समझ तत्व जो है जितने भी इनका जमा बड़ा ना हो, जो दिन के अंदर यहाँ दारू पीते हैं, पीछे हमारी दुकानों के पीछे जो है यहाँ आग जलाते हैं, और ये शॉर्ट सर्किट से आग कोई नहीं लगी, ये सब जो है जानबूझ के लगाई गई है। सर, क्या कोई आपसी दुश्मनी थी पहले, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था? मैम, लड़ाई झगड़ा तो मैम पीछे यही है मैम, ये टेंट वालों ने बहुत परेशान कर रखा है। इनका पूरा ट्रक यहाँ से जाता है, वहाँ पे भी पूरा ट्रक खड़े रहता है, पूरे दिन ये लोग ट्रक खड़ा करते हैं बिल्कुल थाने के बैक साइड पे ही। प्लस ये गली के अंदर कोई भी वायर नहीं है, कोई भी वायर हो जो गली से स्टार्ट हुई है, वीडियो है यहाँ का कि गली से पीछे की तरफ से जो है आग लगना स्टार्ट हुआ है, वहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है।
पता नहीं पुलिस भी आज भी तक इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर पाई है कि माजरा है क्या। इवन डीडी एंट्री में भी ये मेंशन किया गया है जो आग लगी है शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग नहीं लगी है। देखिए एक बार फिर चीजों को गलत वे में लेके जाया जा रहा है। जैसे कि इन्होंने बताया कि पीछे कोई वायर नहीं है, लेकिन डीडीए, सही कह रही हूँ मैं सर, डीडीए ने पुलिस की डीडी एंट्री में, पुलिस की एंट्री में जो है गलत चीजें लिखी गई है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी गई है, लेकिन ऐसी कोई वारदात यहाँ नहीं हुई। अगर पीछे आग लगी होती तो हो सकता है कि पीछे जो दुकानें हैं वो भी जल सकती थी, लेकिन वो नहीं, केवल यहाँ की सामने की सिर्फ 6 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। केवल मैम खंबा भी बहुत दूर है वहाँ से, खंबा एक ये है और दूसरा ये जा रहा है। आग जो स्टार्ट हुई है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है कॉर्नर से, तो और वहाँ पे बिल्कुल कचरा वचरा रखा रहता है, कोई एमसीडी का स्टाफ नहीं आता सफाई करने के लिए। स्वच्छ भारत अभियान बस नाम के लिए। निगम पार्षद मैम सेवा नगर के रमेश पहलवान, संदीप देखिए अनीता संदीप दसोया। देखिए निगम पार्षद का काम साफ सफाई, गलियों की साफ सफाई देखना होता है, लेकिन यहाँ के निगम पार्षद भी वैसे ही हैं, बस सिर्फ राजनीतिक करना चाहते हैं, काम की राजनीतिक करना नहीं चाहते हैं। सरकार से आप क्या उम्मीद करोगे, मतलब इतना भी इस टाइम बहुत होता है, ये कचरा भी अगर उठा लिया जाता है ना सरकार के द्वारा तो वही हमारे लिए बहुत मदद हो जाती। लेकिन अब हमें कुछ मतलब सब आ रहे हैं, देख रहे हैं, फोटो क्लिक करके जा रहे हैं, नेता आ रहे हैं सब फोटो क्लिक करके, लेकिन ये भी नहीं किसी ने साफ सफाई के लिए भी पूछा हो कि करवा दें। तो सर यहाँ पे निगम पार्षद या यहाँ के विधायक आप लोगों से मिलने आए? मैम कल एक बार आए थे वो राउंड पे, फोटो क्लिक करके सब चले गए। नीरज बस आए थे, वो हमारे को बोल गए आपको कोई मतलब कोई तकलीफ हो कोई हो तो आगे से बताना, अपने आराम से आप काम कीजिए। ये हमारे कैसे काम करें, दुकान तो सारी जल्दी खाक हो गई है। अब वो तो काम इसका है ना, फिर एमसीडी का है जी, एमसीडी के पार्षद जो भी है नहीं, कोई भी है, कोई आया नहीं है जो पता करने भी आते भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सर आप भी यहीं रहते हैं? जी। दुकानें आपकी थी इनमें से कोई? हाँ जी, नहीं हमारी नहीं। काम करते हैं हम तो काम करते हैं। काम करते हैं आप पे कितना सर फर्क पड़ रहा है? पूरे दिन में पूरी सारी दुकानें जलकर खाक हो गई हैं। सारी दुकानें बचे कुछ नहीं है, सब आप देख रहे हो, सारा तहस नहस हो गया है, एक पीस भी किसी दुकान से एक पीस में नहीं निकला है सब। और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी वो बहुत लेट से आई हैं, कम से कम 1 घंटे के बाद आई हैं, और आई हैं तो उसमें आधी गाड़ियाँ आई हैं, वो पानी नहीं थे, आधी गाड़ियाँ थी वो, और उसके बाद उनको जाने के बाद फिर आधे 1 घंटे बाद गाड़ियाँ दोबारा आई हैं, जब तक तो पूरा साफ हो गया था मैम। देखिए एक बार फिर से फायर ब्रिगेड की नाकामी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आई, उसके बाद सिर्फ कुछ ही दुकानें जल रही थी, लेकिन उसके बाद आग इतनी तेज थी, वो आग की लपटें इतनी ज्यादा तेज थी कि आग ने पूरी की पूरी 6 दुकानों को अपने चपेट में घेर लिया। ऐसा ही हाल आपने देखा होगा कि रोहिणी के अंदर 800 झुग्गियां जलकर खाक हो गई थी। उसके बाद उन झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर चल गया। वहां के निगम पार्षद सांसद आके कहते हैं कि यहाँ झुग्गियां बसाना अवैध है। 800 साल पुरानी झुग्गियां, काफी समय से वहां लोग रह रहे थे, उन सबकी झुग्गियां तो गई, उनके घर भी गए। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।